तो जोहार साथियों, चलिए जो है बहुत खुशी की बात है कि एसडीओ जो है सर जो है हम लोग का फ़िलहाल जो है रूम आए हैं और चलिए आप लोगों से मिलाते हैं। जोहार सर, जय झारखंड सर। जोहार चंदन जी। जोहार। तो बहुत खुशी होता है, बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि झारखंड के जो है अधिकारी हैं और जब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, आइए मिलाते हैं। तो फिलहाल पहुंच गए हैं रूम और चलिए मिलाते हैं। ठीक है, और जोहार सर, जय झारखंड सर। जोहार चंदन जी। जोहार। तो बहुत खुशी होता है कि हमारे जो झारखंड के अधिकारी हैं एसडीओ सर हैं और हम लोग जैसे नॉर्मल छात्रों का हौसला देते हैं जज्बे के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ बहुत ही मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए अधिकारी। बहुत सारे छात्र तो टांग भी खींचते हैं लेकिन दोस्त के साथ रहने से टांग खींचते हैं और अधिकारियों के साथ रहने से हौसला देते हैं और अपना जो है जो आप सक्सेस आप जो चाहते हैं जो बनना चाहते हैं उन मतलब सपना दिखाते हैं और सपोर्ट भी करते हैं खूब जोरों शोरों से। सर जोहार, बहुत बहुत जोहार सर। तो कि जिस फेज से आप गुजर रहे हैं हम लोग भी गुजरे थे, तो आपको लगेगा कि कुछ उल्टा सीधा कर ले, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है कि आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, हाँ कुछ गलत कार्य करने के लिए सोच रहे हैं। हम कहेंगे ये सब से आपको बाहर निकल कर एग्ज़ाम की तैयारी में कंटिन्यू देना चाहिए। के छात्र बहुत परेशान रहते हैं नौकरी को लेकर, जैसे हम भी परेशान हैं, चंदन जी भी परेशान है। चंदन जी तो छात्र है कि डिप्रेशन में अभी बहुत सारा है छात्र, तो उसको क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? डिप्रेशन में रहना एक जेन्युइन एक स्टूडेंट है तो डिप्रेशन में उसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक एग्ज़ाम एक छोटा सा पड़ाव है कि आप नौकरी ले लिए, उसके आगे लाइफ में और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, तो आप हर समय डिप्रेशन में रहेंगे ऐसा नहीं है। आप अपने आप को इस तरह से धैर्य बनाकर रखें, किसी भी समस्या या मुसीबत अगर आपके सामने आता है तो कि आप उसका सामना कर सकें। तो आप डिप्रेशन में ना रहें, एग्ज़ाम होंगे और सबका अभी नियुक्ति भी होगी सरकार के द्वारा। और एक चीज़ है सर, क्या आप क्या क्या रांची में तैयारी करते थे या फिर आप दिल्ली में तैयारी करते थे? हम ऐसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हम लोग ग्रुप में बहुत सारे दोस्त दिल्ली गए थे, तो वहाँ तैयारी भी किए और 18 में मैंने इंटरव्यू भी दिया है। अच्छा, 18 में आप जो इंटरव्यू दिए थे? यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, उसके बाद जेपीएससी में हम लोग का हुआ। अच्छा, जेपीएससी में उसके बाद हो गया। चलिए देखिए, तो बहुत ही अच्छा की बात है कि झारखंड के ऐसे ऐसे अधिकारी, और जैसे कि झारखंड में सर की मतलब कि अभी 24 साल हो गया और एक स्थान नियोजन नीति नहीं बन पाया, और 24 साल में जो है जेपीएससी का भी नियुक्ति 10 साल 5 साल में इस तरह होता है, तो क्या आप कुछ अपने तरह से कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि एग्ज़ाम का यहाँ पीरियड तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 4-4 साल 5-5 साल 10-10 साल में एक एक एग्ज़ाम क्लियर होता है, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम क्लियर होता है। हम तो यही बोलेंगे कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। अगर आप ये सब देखेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और जो चांसेस है वो भी चले जाएंगे। तो आपके पास जब तक समय है लगे रहिए। एग्ज़ाम लेट से हो रहा है, नया राज्य है हम लोग का, सब कुछ इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा। और एक चीज़ है कि सर आप मतलब कि जैसे कि एसडीओ बने तो इससे पहले आप कितना बार एग्जाम में फेल हुए हैं? हाँ, ये हर स्टूडेंट का एक कॉमन समस्या ही बोल दीजिए कि आप बहुत सारा एग्ज़ाम देते हैं। जी 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 हाँ। सब में आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको सफलता एक ही जगह चाहिए आपको। अगर आप मान लीजिए 100 एग्ज़ाम दिए, सफल एक ही में अगर सफल हो गए, सक्सेस हो गए, तो आप असफलता से घबराए नहीं। हाँ, सफलता एक ही बार चाहिए। असफलता आप 100 बार आपको क्यों ना मिले, सफल आपको एक ही बार होना है। बस हम एक बार सफल हुए, हम सभी एग्जाम फेल हुए, एक एग्जाम में पास हो गए तो हो गया, सफल हो गए। हाँ। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं सर कि झारखंड में सभी बहाली को लेकर कोर्ट में निश्चित ही जाना है, चाहे आप सिपाही के बहाली हो, चाहे दरोगा का बहाली हो, चाहे जेपीएससी को हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जेटेट हो, सब एग्जाम में अच्छा एक नशा हो गया है झारखंड में छात्रों का। ये छात्रों को बोल सकते हैं या सरकार को, जो भी है, तो सरकार के प्रति नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक आप अधिकारी है,
तो ये गलत ही है। लेकिन फिर भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोर्ट टाइप में, जैसे हाँ। कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो सरकार तो उसको नहीं ले जाती है। अच्छा, सरकार नहीं ले जाती है जी। सरकार क्यों ले जाती है कोर्ट? वो तो स्टूडेंट ले जाते हैं या कोई थर्ड पर्सन ऐसा होता है वो ले जाता है। तो अगर कोर्ट में चला गया तो किसी के हाथ में नहीं रह गया, ना सरकार के हाथ में ना स्टूडेंट के हाथ में। अब थर्ड माननीय कोर्ट के हाथों में आपकी कोई केस को सौंपते हैं, जब तक उसका रिजल्ट वो वहाँ से नहीं आ जाता है तब तक एग्ज़ाम रुका ही रहेगा। तो अगर स्टूडेंट चाहे कि हाँ सरकार से ही बात करके फेयर एग्ज़ाम लिया जाए, समय से एग्ज़ाम हो, तो कोर्ट में क्यों जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा जी। हाँ, कहीं गड़बड़ होता है, ऐसा स्टूडेंट को लगता है कि एग्ज़ाम ऐसा हुआ है वैसा नहीं हुआ है जैसा हम चाहते थे, लेट हो रहा है एग्ज़ाम, इसलिए कोर्ट में लोग चले जाते हैं, जिससे कि और भी लेट होने लगता है। और भी लेट होने लगता है। हाँ। अच्छा, झारखंड में अभी तक से नियोजन नीति नहीं बन पाया सर। और एक चीज़ है कि आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहता, तो इसमें अधिकारियों का आप लोग का जैसे बैठक होता होगा तो कुछ तो डिस्कशन आप लोग जरूर करते होंगे, क्योंकि एक हाँ, अधिकारी आप भी हैं। डिस्कशन होता है, अच्छा डिस्कशन होता है सरकार के स्तर पे, हाँ। और सरकार उसी के लिए बैठी हुई है, सभी समस्या को निपटाने के लिए ही। हाँ, सरकार कोशिश भी करती है कि सभी समस्या, क्या सरकार चाहेगी कि हमारा स्टेट का रेवेन्यू कम हो, हमारे स्टेट के लोग बेरोजगार रहे? सरकार चाहती है सबको रोजगार मिले, लेकिन एक ऐसा, अब सरकार हमारे बीच में एक ऐसा एक बोलिए कि कोई बैठा हुआ है जो कि उस काम को किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। हाँ, है सरकार और हम लोग के बीच में। हाँ। तो उसको हम लोग को वहाँ से उससे जो ये समस्या होती है, हमें लगता है कि जो बीच में बैठा हुआ है लोग, हाँ। जो ना सरकार का है ना आम पब्लिक का है। आम पब्लिक झारखंडी का है, मतलब आम पब्लिक का भी नहीं है और झारखंड का भी नहीं है, वो जी। सरकार का भी नहीं है, बीच में एक मीडिएटर है जो कि हर सरकार के कामों को भी बाधा पहुंचाती है। जी। और हमारे कामों को भी, मैंने आम पब्लिक के कामों को भी बाधा पहुंचाती है। चलिए, तो ये जो है बहुत ही अच्छा, यानी कि आप समझ गए होंगे इनका कहने का मकसद, आप जो सोच रहे हैं वही है, हम जो सोचते हैं। हमारे लिए काम करती है, सरकार पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। जी। हाँ, सरकार, अगर आप ही कल मंत्री बनते हैं, हम ही लोग तो बनेंगे भविष्य में कोई। जी। हाँ, यहाँ चंदन जी बैठे हैं, हम तो हमको जहाँ तक अनुमान है कि बहुत आगे तक जाएंगे। जी। अभी सेकंड क्यों नहीं, मंत्री है क्यों नहीं बनेंगे? हमको तो लगता है जरूर बनेंगे। हाँ। नहीं, बनना भी चाहिए। हाँ, अपना आदमी। और बनेगा कौन? झारखंड के लोग हैं। हाँ, तो झारखंड के लोग को अब बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, तो आने वाले भविष्य में हम मैंने एक प्रेडिक्शन बोल रहे हैं कि ये आज कल नहीं तो ये मंत्री के पद पे बनेंगे। तो क्या ये चाहेंगे कि हमारे लोग बेरोजगार घूमे, हमारे राज्य में समस्याएं हो? नहीं चाहेंगे। ये भी दूर करना क्या चंदन जी, एसडीओ सर तो आपको मंत्री पूरा बना दिए हैं, आप तो विधायक चुनाव लड़िएगा? नहीं, वो तो मेरा तो है ही, आगे के पड़ाव, मेरा आगे के पड़ाव है राजनीति में आना। और अब पीएचडी भी साथ में कर रहे हैं। राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने एक लंबे समय से तक तैयारी किया, बहुत सारे सिस्टम को देखा। मैं सिस्टम से हार गया जरूर, लेकिन मैं सोचा कि यहाँ पर जो राजनेता लोग हैं सही से दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, तो अब झारखंडी लोग जो हैं पढ़े लिखे अगर आएंगे तो झारखंड अधिकार के लिए काम करेंगे और अच्छे काम होंगे तो झारखंड का विकास होगा। क्योंकि अभी देखिए 25 साल हो चुका है, कौन झारखंडी है पता नहीं है। झारखंड में ना स्थानीय नीति बना है, कोई भी फॉर्म आता है बाहरी भर कर नौकरी ले लेता है। यहाँ का आदमी लेबर कुली झाड़ू पोछा करने वाला नौकरी में व्यस्त है, 10,000 5,000 15,000 में, और जो 60,000 70,000 लाखों रुपया का नौकरी है बाहरी लोग मौज कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग सिस्टम में लाएंगे अगर भविष्य में हम लोग बनते हैं, और सिस्टमेटिकली वैसे अगर राज्य में चलेगा तो सारे चौमुखी विकास होगा। अब देखिएगा अस्पतालों में कितनी डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, विद्यालयों में देखिएगा शिक्षकों की कमी है, और जितने भी ऑफिस में जाइएगा वहाँ पर देखिएगा कि सी और डी ग्रेड के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उसकी भी कमी है। जेपीएससी में देखिएगा कितनी। और झारखंड में सबसे बड़ा बात है पेपर लीक वाला। हमको डर लगता है कि कभी झारखंड का नाम बदलकर पेपर लीक का मामले में भी वही बात, झारखंड में एक चीज है सर, सरकार तो करती नहीं है। हमको लग रहा है कि झारखंड का नाम झारखंड से झारखंड बना, अब इसका नाम झारखंड से छोड़ के पेपर लीक नाम रख दे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेपर जो है बिना लीक क्या होवे नहीं करता एग्जाम। एक पेरिंग भी कर रहे हैं हमारे दोस्त हैं चंदन जी, पीएचडी कर रहे हैं, और जो आप सपना देखे हैं वो चीज़ अपना फोकस कीजिए। आप अंतिम में क्या बोलना चाहते हैं डिप्रेशन वाले छात्रों के लिए? डिप्रेशन वाले छात्र जो है, अगर अच्छे स्टूडेंट है तो पहले डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। क्यों डिप्रेशन में जाएगा? हम लोग भी तैयारी किए,
31 साल में सिलेक्शन लिए, 31 तो साल। क्या उस समय डिप्रेशन में उतना दिन डिप्रेशन में रहा, नौकरी नहीं हुआ? तो नहीं, डिप्रेशन मत रहिए आप लोग, और कंटिन्यू आपका काम है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए, हाँ। पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिएगा तो ये नहीं कि सिर्फ झारखंड, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, दूसरे स्टेट निकाल रही है, झारखंड भी निकाल रही है, आप कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं जी, अगर जी, आप जी। कंटिन्यू पढ़ते जी। रहेंगे। तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझिए। आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व को अंदर छुपाए हुए हैं, उसको बाहर निकालिए तो आप पाएंगे कि हम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए, तो ये थे सर, और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और चंदन जी तो दिन रात मेरा जान है, साथ रहते हैं। और तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम यही एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि भैया फिलहाल पढ़ते रहिए, जो होगा जहाँ तक होगा, लेकिन आपका जहाँ भी दिक्कत का सामना अगर करना पड़े तो हमारे एसडीओ सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, साथ भी देते हैं। जब फ़ोन करते हैं, रिसीव करते हैं और बातचीत अच्छा करते हैं। और ऐसा ही अधिकारी होना चाहिए झारखंड का अधिकारी ऐसे ही होना चाहिए, जो कि हम लोग का सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला मतलब कि देते हैं। साथियों, गलत कमेंट से उसका मानसिक स्तर पता चलता है कि क्या है। हाँ, गलत कमेंट से भी ये भी चलता है, मानसिक स्तर भी आपका चलता है कि क्या आप है नहीं है। आप फिलहाल अभी पॉल्यूशन देखिए, जो बोलते हैं जी 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 एक नया टाइप का पोल्यूशन भी आया है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, ऐसा होता है ना। जी, जी। एक पोल्यूशन और है, डिजिटल पोल्यूशन। हाँ, डिजिटल पोल्यूशन बोल सकते हैं, जिसकी मतलब कि डिजिटली, जैसे कि किसी को खराब कमेंट करना, हाँ, खराब वीडियो डाल देना, ये भी एक डिजिटल पोल्यूशन है। तो इससे बचना है हमको, पोल्यूशन है तो आप अच्छा कमेंट करें। आप वहाँ पे जहाँ हम लोग कुछ ऐसा हुए तो आप वहाँ मार्गदर्शन आप भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो सक्सेस हो गया उस बहुत विद्वान है, हाँ। वो एक सिंपल आदमी वो भी होता है। जी 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 जी। हाँ, तो देखिए, एसडीओ सर बहुत ही अच्छा बोले कि कमेंट्स आप ऐसा कीजिए कि ताकि अगला आदमी को भी अच्छा लगे, और जो भी आपका विचार है, खैर एक अधिकारी हैं तो अच्छा ही बताएंगे, गलत ही नहीं बोलेंगे। और फिलहाल जो है, सभी के जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।